क्या अब राहुल गांधी जी भी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? ये अजीब किस्म का मजाक है आपका। बीमार सोनिया गांधी रैली में थी और केजरीवाल जी की पत्नी का ढांढस बंधा रही थी। भाजपा से मिलने का आरोप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आप पाप के भागी बनेंगे, श्राप के भागी बनेंगे, नरक के भागी बनेंगे। तो ले लीजिए, सांस लेंगे तभी तो बताऊंगा। थोड़ा सांस ले लीजिए। देखिए पीठ में छुरा घोंप रहे हैं क्या? आज दगा करना तो पुरानी आदत है। शर्म नहीं कह रहे थे बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अरे आप उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप बेशरम लोग हो। सीधी आप कह रहे हो राहुल गांधी बीजेपी की बी टीम में, शर्म नहीं आती आपको? शर्म आपको आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पे खेलते हुए। आपको आनी चाहिए। आरएसएस के एजेंट हो। केजरीवाल का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उसका पूरा परिवार आरएसएस का। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है ना? आप कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आप परेशान मत हो। मुंगेरी लाल के हसीन सब। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं और आपको चैनल बार बार ना ढूंढना पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी कोई नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट्स चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। मैं गिन रही थी, उन्होंने मोदी जी का नाम जितना मुझे ख्याल है 3 से 4 बार लिया और अरविंद केजरीवाल का नाम जितना मैंने गिना करीब 10 बार तो लिया उन्होंने। और आज भी जो सुबह से वीडियो डल रहे हैं वो लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार के बारे में है, क्योंकि आप दलित विरोधी हैं। मैं नहीं कह रही, राहुल गांधी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए कौन कौन प्रॉक्सी पार्टनर बने इस चुनाव में वो नजर आएगा। असली मुकाबला तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। आप अभी भी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस की दिल्ली यूनिट प्रॉक्सी है। पर अब तो दिल्ली यूनिट का बात ही नहीं है ना, खुद राहुल गांधी। और अगर आप आज टीवी पे राहुल गांधी को बीजेपी की बी टीम बोल देंगे तब तो मतलब आप इतने टाइम से पत्रकार रहे, राहुल गांधी बीजेपी की बी टीम तो नहीं हो सकते। सुरेंद्र राजपूत, ये बताइए, इम्पॉसिबल इज नथिंग, क्या अब राहुल गांधी जी भी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? जो राहुल गांधी जिसके जन्म से लेकर के आज तक सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हों, जो राहुल गांधी का जीवन का उद्देश्य ही सांप्रदायिकता को खत्म करना हो, जहर को खत्म करना हो, मोहब्बत की दुकान चलाना हो, उस पर आप जैसे निरपेक्ष पत्रकार ने भी कहा कि बाकी सब मान लीजिए, राहुल गांधी जी को आप नहीं मानेंगे तो अब इसके बाद इससे ज्यादा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हम विपक्ष में हैं डांडा साहब, हम आपके ऊपर आरोप लगाएंगे क्योंकि सरकार आपके पास है, सत्ता आपके पास है, 11 साल से दिल्ली की सरकार आपके पास है। तो आपसे नहीं पूछेंगे कि पेरिस बनाने की बात करी थी आपने, तो हम किससे पूछेंगे? पेरिस में जाके पूछेंगे। अगर हम यमुना का पानी साफ नहीं हुआ है तो केजरीवाल जी की कसम हम नहीं, आपको याद नहीं दिलाएंगे तो किसको याद दिलाएंगे? आप हमें बताओ। आपसे अगर हम सवाल आपसे पूछते हैं तो हम सांप्रदायिक हो गए। ये अजीब किस्म का मजाक है आपका। इस तरीके से जो आरोप लगा करके, और रही बात उल्टी सीधी बातें करने की, तो मैं याद दिला देता हूं आपको, झूठे लोग आप हो। मैं कहना नहीं चाहता इतिहास में इस तरीके का झूठ, जिस तरीके का शीला दीक्षित जी को आपने बेइज्जत किया, जिस तरीके की गाली गलौज शीला दीक्षित जी के साथ की, मैन हैंडलिंग शीला दीक्षित जी के साथ करी, जिस तरीके का आप लोगों ने झूठा प्रचार शीला दीक्षित जी के खिलाफ किया, सब लोग याद रखते हैं। लेकिन हमने तो उसके बाद भी भूल करके, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर कोई आके किसी को परेशान करेगा तो राहुल गांधी उनके साथ खड़ा होगा। अरविंद केजरीवाल को जैसे ही जेल भेजा गया, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर कोई गए थे तो संदीप दीक्षित गए थे। ऑन रिकॉर्ड है ये बात। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या नाम, जहां पर ये शीला दीक्षित जी के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने, संदीप दीक्षित वहां गए थे। इस चीज को चेक करिए डांडा साहब एक बार, कहने से पहले, आरोप लगाने से पहले इस तरीके से मत गिरिए। इस तरीके से अगर आप गिरेंगे तो आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। बस रुलाएगा क्या? अरविंद केजरीवाल जिस दिन गए, उसके बाद जब रैली हुई थी, सुन लीजिए, उसके बाद भी सुन लीजिए, उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली हुई तो बीमार सोनिया गांधी रैली में थी और केजरीवाल जी की पत्नी का ढांढस बंधा रही थी। अगर आप ये बात भी गलत साबित करें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
ये गांधी परिवार है। इसके ऊपर अगर आप भाजपा से मिलने का आरोप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आप पाप के भागी बनेंगे, श्राप के भागी बनेंगे, नरक के भागी बनेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बताइए अनुराग। कम से कम इस तरीके की भाषा का उपयोग गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए मत कीजिए आप, जो आपके परिवार के आपातकाल के समय में खड़ा हुआ था, पूरी पार्टी के साथ खड़ा हुआ था। बताइए सोनिया गांधी की क्या गलती है? बताइए जल्दी से, अरविंद केजरीवाल जी की स्पष्टीकरण दे दीजिए, नहीं तो पाप का श्राप लग सकता है। जेल गए, क्या ये गलत है? अनुराग ढांडा, सांस तो ले लीजिए। बी टीम कह दिया सांस आपने। लेंगे तभी तो बताऊंगा। थोड़ा सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए। अभी बताता हूं किस तरह से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फिर देशद्रोही किसको कह रहे थे? जिसके घर ढांढस बंधाने गए थे, जिसका साथ दिया था, उसी की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं क्या आज? दगा करना तो पुरानी आदत है। आप चुनाव, आपके ही खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हम, और आगे भी चुनाव लड़ेंगे। संस्कार आपको दिखाने हैं, क्योंकि 11 साल से सत्ता आपके पास है। और जो बदतमीजियां आपने शीला दीक्षित जी के खिलाफ करी थी, याद रखिएगा मेरे भाई, हम 1% भी नहीं करेंगे उसकी। याद रख लीजिएगा आप लोग, जो बदतमीजियां मैं दोबारा से इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको 1% भी नहीं। और क्या यह सच नहीं है? फिर से मैं पूछता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो कौन सबसे पहले पहुंचा था? इस आदमी को आप गद्दार कह रहे हैं, भाजपा का पैसा लेने वाला कह रहे हैं। क्या भाजपा ने भेजा था उस संदीप दीक्षित को? ठीक है, आप ही देशद्रोही कह रहे हैं। क्या नाम, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर क्या रामलीला ग्राउंड पर भी रुकिए, उस पर भी आ जाऊंगा। क्या मैं तो कहता हूं अजय माकन को कहिए आप राहुल गांधी और गांधी परिवार को कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती? रहे थे बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अरे आप उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप बेशरम लोग हो। मुझे कहने में मैं अरविंद जी को कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आप लोग बेशरम लोग गए का खेड़ा। अब आप बताइए, सबका हमने एनालिसिस सुन लिया है, पर नंबर 1 शिकायत आम आदमी पार्टी को अभी भी आपसे ही है। भले से ही राहुल गांधी ने सारा अटैक किया, उनकी नंबर 1 शिकायत यह है कि कल आपने सीलमपुर में जाकर के उनको एक पर्चा थमा दिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पढ़ दिया। कमाल की बात देखिए, इस तरीके से गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चलता जा रहा है। पहली सरकार बनती है, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस सपोर्ट करती है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अनिल चौधरी जाके कंप्लेंट रखते हैं, अजय माकन, सुप्रिया श्रीनेत सबके सब प्रेस वार्ता करते हैं कि आम आदमी पार्टी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी जाए। एफआईआर करवा के आते हैं, जिसकी वजह से 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल शाम को 9 बजे अरेस्ट हो जाते हैं। सबसे पहला आदमी जो वहां आता है, बिल्कुल ठीक कहा सुरेंद्र भाई ने कि संदीप दीक्षित आते हैं। आज वही संदीप दीक्षित भारतीय जनता पार्टी को कह रहे थे कि सबसे बेकार लोग हैं। अरे आप तो, जो आदमी पी पी के आपकी माँ को गाली देता रहा और जिसको आपने स्वयं कहा कि 2000 करोड़ रुपए डकार गया, उसके लिए आप वहां जाके खड़े हो गए। अरे कैसे अरेस्ट कर लिया, कैसे अरेस्ट कर लिया, क्या कर रहे हैं आप? मतलब आप वहां पे जाके खड़े हो गए उनके आगे और आप ये कह रहे हैं कि अब वो पाक साफ है जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट करी। 2 महीने बाद 25 मई 2024 को दिल्ली में चुनाव होता है और वही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो सोनिया गांधी दिल्ली की सबसे विश्व की भ्रष्ट महिला बताई थी अरविंद केजरीवाल को, उनके कैंडिडेट को अरविंद केजरीवाल सहम वोट डाके देते हैं। और यही राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा, जो पानी पी पी के केजरीवाल को भ्रष्टाचारी 2000 करोड़ डकारने वाला शराब घोटाले में बता रहे थे, वो उनके कैंडिडेट को वोट देते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उल्टी सीधी आप कह रहे हो राहुल गांधी बीजेपी की बी टीम में, शर्म नहीं आती आपको? अरे भाई आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए नहीं, ना। आपको शर्म नहीं आती? आप राहुल गांधी को बी टीम कह रहे हो, जवाब सुन लीजिए। मैं कहूं आपको बी टीम हो, सी टीम हो, डी टीम। शर्म आपको आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट पे खेलते हुए। आप हमेशा बोलते ही हैं, कौन सी अरे नई बात शर्म है? तो आपको आनी लेकिन आप चाहिए, बात सुन लीजिए आरएसएस जो के मैं कह रहा एजेंट हो आप। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये अरविंद केजरीवाल ने स्वयं माना, मैं कहना नहीं चाहता। अरे सुन, मैं कहना नहीं चाहता। अरविंद केजरीवाल ने स्वयं माना कि वो आरएसएस का एजेंट है, आरएसएस है। अरे भाई आप बुलवा रहे हो मेरे से मजबूरी में। ऑफिशियल स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल का। पद्मजा जी, अरविंद केजरीवाल का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उसका पूरा परिवार आरएसएस का। क्या बात करते हैं आप? अब तो कांग्रेस ने जो वीडियो लगाया उसमें संघीवाल बोल दिया। अनुराग ढांडा 10 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड आप राहुल गांधी को कहोगे बीजेपी की बी टीम और आप चाहोगे कि हम आपके ऊपर क्या नाम वो रखें? अरे सुरेंद्र जी प्लीज बौखलाइए मत।
बीजेपी ने कहा हुआ है आप लोगों को कि आप जरा अरे हम उछल नहीं उछल के बौखला बात रहे कीजिए, बड़े शोर भाई, मचाइए, कहा हुआ है, हमें पता बौखला है। तो आप गए हो। सुरेंद्र जी, नहीं, सुरेंद्र नहीं, जी, ये मैं ऐसे आपसे तो नहीं आप कह भी रहा हूं, हमारे मैं मित्र कह रहा हूं। दुश्मन थोड़ी है, आप वैचारिक किस लड़ाई है, बारे में वैचारिक लड़ाई है, और सुनिए बहुत ना। जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि ये मीटिंग हुई है जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ 10% वोट चाहिए। बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, प्रूफ दिखा दिया तो बवाल मच जाएगा। सुन लीजिए, दिल्ली क्या पूरी राधिका कांग्रेस खेड़ा में। जी, और सारा जिम्मा नहीं प्रूफ दिखा दीजिए, चुनौती देता हूं। बीजेपी और ने मैं आपको टारगेट फिर भेजा से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कहाँ? कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ना आप की और ना कमल का फूल चलेगा। ओहो, यही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, आप परेशान मत हो। मुंगेरी लाल के हसीन सपना। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये लाइक आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, देश और सनातन धर्म से प्यार करते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।